नालंदा ज्ञान, पहाड़ और खंडहर का अद्भुत समावेश। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और आपको भारत के अतीत को जानने की दिलचस्पी है, भारत की संस्कृति और पौराणिक महत्व को आप देखना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, या फिर किताबों में पढ़ते हुए इन स्थलों के बारे में जानने के बाद आपकी दिलचस्पी और बढ़ गई है, तो आप एक बार बुद्ध की भूमि, ज्ञान की स्थली नालंदा में जरूर आए। यहाँ आने के बाद आपके मन में कई तरह के उठ रहे सवालों के सीधे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नालंदा के बारे में। नालंदा के इतिहास को जानने के लिए आपको प्राचीन मगध साम्राज्य के पन्नों को पलटना होगा। कहा जाता है कि नालंदा कभी बौद्ध का मठ हुआ करता था। कहा जाता है कि यह नालंदा उस समय ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। देश विदेश के छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। आज नालंदा जिले का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल हो गया है। यह जिला पहले पटना का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 9 नवंबर 1972 को इसे पटना से अलग कर एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। नालंदा पूर्व में अस्थामा, पश्चिम में तिल्हाड़ा, दक्षिण में गिरियक और उत्तर में हरनौत तक फैला हुआ है। नालंदा जिला 2355 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत 3 अनुमंडल, 20 प्रखंड आते हैं। अगर नगर निगमों की बात करें तो 4 नगर निकाय यहाँ पे काम कर रहे हैं। नालंदा के गौरवशाली अतीत। नालंदा अपने प्राचीन इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ पर विश्व के सबसे पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद हैं। इस विश्वविद्यालय में दूर दूर देशों के छात्र पढ़ाई के लिए आया करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि महात्मा बुद्ध और महावीर भी इस विश्वविद्यालय में आकर ठहरे थे। विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय के अवशेषों को अपने आंचल में समेटे नालंदा का यह प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर्यटक विश्वविद्यालय के अवशेष, संग्रहालय, नव नालंदा विहार तथा ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल देखने के लिए आते हैं। इसके अलावा इसके आसपास में भी घूमने के लिए बहुत से पर्यटक स्थल हैं, जैसे कि राजगीर, पावापुरी, गया, बोध गया यहाँ के नज़दीकी पर्यटन स्थल केंद्रों में से एक है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण 1 वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। भगवान बुद्ध ने यहाँ उपदेश दिया था। भगवान महावीर भी यहाँ रहे हैं। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म भी यहीं हुआ था। नालंदा में राजगीर में कई गर्म पानी के झरने हैं। कहा जाता है कि इसका निर्माण राजा बिंबिसार ने अपने शासनकाल में किया था। नालंदा के प्रसिद्ध व्यक्ति कलीम अजीज का जन्म 1920 में हुआ था। वे प्रसिद्ध लेखक और प्रसिद्ध कवि थे। साथ ही साथ एक अकादमिक शिक्षक और बिहार सरकार की उर्दू सलाहकार समिति के अध्यक्ष रहे। सर गणेश दत्त सिंह का जन्म 1868 में नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड में हुआ था। वे एक कुशल प्रशासक और एक शिक्षाविद रहे। कहा जाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी से पहले बिहार और उड़ीसा में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बहुत काम किया। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय में छात्रों की पढ़ाई को लेकर पैसे जुटाए थे ताकि छात्र विज्ञान, तकनीक और उद्योग की पढ़ाई कर सके। जाबिर हुसैन का जन्म नालंदा जिले के राजगीर के पास हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें बिहार विधानसभा का सदस्य भी रहने का मौका मिला। इसके साथ साथ बिहार विधान परिषद के सभापति के रूप में काम कर चुके हैं। उनकी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में कई रचनाओं का प्रकाशन हो चुका है। सत्यदेव नारायण आर्य का जन्म 1 जुलाई 1937 को हुआ था। सत्यदेव नारायण आर्य वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। नालंदा के इन 5 बेटों को पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर लाला सूरजनंदन प्रसाद बिहार शरीफ 1974, प्रोफेसर कलीम अजीज तिल्हाड़ा एकंगरसराय 1989, डॉक्टर जगदीश प्रसाद तिल्हाड़ा एकंगरसराय 1991, आचार्य चंदना जी बिरायतन राजगीर 2022, कपिल देव प्रसाद बसवन बिघा बिहार शरीफ 2023। वहीं अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो साल 2005 से अभी तक बिहार के वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हैं। RCP सिंह के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगर हमसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम अगले वीडियो में उन व्यक्ति का नाम जरूर जोड़ेंगे। कैसे पहुंचे नालंदा? अब आपके दिमाग में यह चल रहा होगा कि हम नालंदा तक पहुंचे कैसे, तो बता दें कि नालंदा पहुंचने के लिए 3 मार्ग हैं। पहला वायु मार्ग, यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा पटना का जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। यहाँ से नालंदा जिले का जिला मुख्यालय 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में आप देश के अलग अलग हिस्सों से आसानी से नालंदा पहुँच सकते हैं। पटना आने के बाद आपको नालंदा जाने के लिए आप सरकारी बस या फिर प्राइवेट बसों के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। दूसरा हवाई अड्डा है गया इंटरनेशनल हवाई अड्डा, जो कि नालंदा
से 104 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से भी आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको प्राइवेट बस भी नालंदा आने के लिए मिल जाएगा। नालंदा में कई रेलवे स्टेशन है, लेकिन कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन जैसे कि बिहार शरीफ, इसका स्टेशन कोड है BEHS, नालंदा का स्टेशन कोड है NLD और राजगीर का स्टेशन कोड है RGD, जहां से आप पूरे नालंदा की आसानी से यात्रा कर सकते हैं। तीसरा है सड़क मार्ग। सड़क मार्ग से आप पटना से बिहार शरीफ 2 रूटों से जा सकते हैं। पहला है NH 31 और दूसरा है NH 431 होते हुए आप पटना से बिहार शरीफ पहुंच सकते हैं। इस दौरान आपको 2 घंटे 12 मिनट की यात्रा करनी होगी। वहीं दूसरा जो रूट है वो दनियामा, सरमेरा रोड, नारसीगंज, चंडी होते हुए पटना से आप बिहार शरीफ पहुंच सकते हैं। इस रूट में आपको 2 घंटे 34 मिनट का समय लगेगा। नालंदा जिला का मुख्यालय पहुंचने के बाद आप नालंदा के इस दर्शनीय स्थल पर आसानी से भ्रमण कर सकते हैं। वैसे आप राजगीर में रुककर नालंदा भ्रमण का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप राजधानी पटना से नालंदा जा रहे हैं तो आपको रास्ते में जैसे ही BR21 नंबर की गाड़ियां दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि आप नालंदा जिला में प्रवेश कर गए हैं। 2367 वर्ग किलोमीटर में फैला है नालंदा। नालंदा के अगर हम भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो इसका जिला मुख्यालय बिहार शरीफ है। यह जिला 2367 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी 23,68,327 है। कृषि और पर्यटन अर्थव्यवस्था का है मुख्य स्रोत। हालांकि इस जिले की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। नालंदा में धान, गेहूं, मक्का, दलहन की खेती और आलू प्याज की खेती भरपूर मात्रा में होती है। बिहार शरीफ के आसपास सब्जियों का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है। वहीं अगर हम उद्योग धंधे की बात करें तो हथकरघा बुनाई के क्षेत्र में कई लोग यहाँ काम कर रहे हैं। नालंदा के कपिल देव प्रसाद को ही हथकरघा बुनाई के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। हालांकि यह उद्योग नालंदा में बहुत फला फूला नहीं है, लेकिन यह जिला पर्यटक के लिहाज से उद्योग का एक हिस्सा है। ऐसे में बिहार सरकार लगातार नालंदा जिला को पर्यटन के हिसाब से विकसित करने पर कार्य कर रही है ताकि पर्यटकों का यहाँ जमावड़ा लग सके। इस वीडियो में इतने देर के सफर में आप नालंदा के इतिहास, अर्थव्यवस्था से परिचित हो चुके होंगे। तो आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं नालंदा के पर्यटन स्थल को लेकर आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं। नालंदा जिला को कई अलग अलग सर्किटों में बांट कर रखा गया है। आप सर्किट के हिसाब से जानेंगे तो ज़्यादा सहूलियत होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिलसा सर्किट। इसके तहत तिल्हाड़ा, अंगारी धाम, लाल किला एवं भूल भुलैया, बेसमक, आत्मा जो कि इस्लामपुर के पास में है। बिहार शरीफ सर्किट बड़ी दरगाह एवं खानकाह, बाबा मानिकराम अखाड़ा, शीतला मंदिर, मघड़ा, मालिक इब्राहिम बरिया का मकबरा, मोरा तालाब और तेतराबा। पावापुरी गिरियक सर्किट, इसमें जल मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, गांव मंदिर, संबसरन जैन मंदिर, सरिपुत्र परिनिर्वाण स्तूप क्षेत्र। नालंदा सर्किट, नालंदा सर्किट में नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष, नालंदा संग्रहालय, ब्लैक बुद्धा, हेनसांग मेमोरियल हॉल, पुष्पकर्णी तालाब जो कि संस्कृत गांव के नाम से जाना जाता है, बड़गांव सूर्य मंदिर, कुंडलपुर नव नालंदा महाविहार, रुक्मिणी स्थल, जुआफरी स्तूप और चंडीमैल सिलाब। राजगीर सर्किट के तहत अजातशत्रु किला, बेनुवन, पांडु पोखर, जापानी मंदिर, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्क्लेव सेंटर, बिरायतन, गर्म कुंड जो कि तपोद रामा के नाम से भी जाना जाता है, मखदुमपुर कुंड, सरस्वती नदी, वैतरणी घाट, जरा देवी मंदिर, मनियार मठ, मृग विहार, सोन भंडार गुफा, जरासंध का अखाड़ा, जयप्रकाश उद्यान, बिंबिसार का कारागार, रथ चक्का का शंख शिल्पी, जीवक का आम्र उद्यान, आकाशीय रज्जू मार्ग जिसे हम रोपवे के नाम से भी जानते हैं, विश्व शांति स्तूप, गृहकूट पर्वत, घोड़ा कटोरा जलाशय, साइक्लोपियन दीवार, सप्तवर्षी गुफा, श्री दिगंबर जैन मंदिर, बर्मीज मंदिर, श्री जैन श्वेतांबर मंदिर जिसे हम नौलखा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। नालंदा में बड़ा ही प्रसिद्ध मलमास मेला भी लगता है। भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरा साल 13 महीने का होता है, जिसे अधिमास या फिर मलमास कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का वहां प्रवास होता है। इसी अवसर पर राजगीर में मलमास मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले में बड़ी संख्या में साधु संत श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस अवसर पर विदेशी सैलानी भी राजगीर पहुँचते हैं। आपको भी मौका मिले तो आप एक बार जरूर इस मेले में पहुँचे। तो ये थे नालंदा जिले से जुड़ी हुई खबर। अगर आप नालंदा जिले में अभी तक नहीं पहुँचे हैं, यहाँ जरूर आए। अगर आप नालंदा जिला घूम चुके हैं तो आप अपना अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें।